नमस्ते साथियों। तो क्लास 10th में आपके 4 नंबर का एक मानचित्र आता है और मैंने बहुत ही विश्लेषण करके ये कुछ मानचित्र में कुछ जगह बताऊंगा मैं आपको, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो आप सभी को ये जगह है बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, है ना, अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सभी जगहों को याद कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपके 4 नंबर कभी नहीं कट सकते। तो देखिए पहला मानचित्र देखते हैं हम, है ना। तो पहले मानचित्र में आपकी क्या है कि बॉक्साइट की खदानें, है ना। बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है, अगर ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो बॉक्साइट देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे पहले लेते हैं हम बॉक्साइट के लिए छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में पहला है आपका बिलासपुर, है ना। तो ये जो बिलासपुर है मैं आपको पॉइंट से समझा दूंगा कि बिलासपुर कहाँ पाया जाता है या कहाँ पर ये स्थान है। तो देखिए ये पूरा छत्तीसगढ़ है आपका, और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर है आपका बिलासपुर, जैसा मैंने पॉइंट लगाया है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये बिलासपुर है और ये यहाँ पर है ना। दूसरा आपका है मैकाल, है ना। तो ये जो मैकाल है ये भी छत्तीसगढ़ में है, ये यहाँ पर है थोड़ा सा बिलासपुर के नीचे आगे, है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है कि बिलासपुर और मैकाल दोनों ही छत्तीसगढ़ में है और दोनों ही अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला है आपका उड़ीसा, है ना। उड़ीसा में जगह है कोरापुट, है ना। तो जहाँ उड़ीसा ख़त्म होता है ये वाला देख लीजिए आप, उड़ीसा है पास ही में और उड़ीसा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और ख़त्म होने के स्थान पर आपका कौन सा है, कोरापुट है। तो आप याद रखिएगा यहाँ है कोरापुट, ठीक है, उड़ीसा में। और फिर मध्य प्रदेश में पहला है आपका कटनी, है ना। तो मध्य प्रदेश में कटनी है, वो मैं बता देता हूँ आपको, ये पूरा आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में इस जगह पर कटनी है ना। और दूसरा अमरकंटक, तो इस जगह पे आपका अमरकंटक है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में कटनी कहाँ है और अमरकंटक कहाँ है ना। तो ये तो आपका कटनी हो गया और दूसरा आपका अमरकंटक हो गया। तो दोनों ही आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो बॉक्साइट का आप विशेषता ये जगह याद रखिएगा कि अभी तक आपके नए सिलेबस के अनुसार जो एनसीईआरटी का सिलेबस आया उसमें जितने भी पेपर हुए बोर्ड के, उसमें अभी तक ये नहीं पूछे गए हैं ना। तो ये अति महत्वपूर्ण है। चलिए बॉक्साइट देख लिया, फिर आप मैंगनीज पे चलते हैं ना। मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं और कौन कौन सी जगह अति महत्वपूर्ण है। तो मैंगनीज में देखिए पहला है आपका उड़ीसा, है ना। तो उड़ीसा में केंदुजार, है ना। तो मैं पॉइंट लगा देता हूँ, जैसा आप सभी को पता है ये पश्चिम बंगाल और ये आपका उड़ीसा, और उड़ीसा में ये केंदुजार यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आपको अति याद, केंदुजार और सुंदरगढ़ दोनों ही कहाँ है, उड़ीसा में, है ना। दोनों ही पास पास है, केंदुजार इधर और ये सुंदरगढ़ यहाँ पे, है ना। तो मैं निशान लगा देता हूँ आपके, ये है आपका केंदुजार और सुंदरगढ़ ये है, ये दोनों ही उड़ीसा में है, आपको अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है। फिर आपका आता है बालाघाट, है ना। तो बालाघाट मध्य प्रदेश में है, और ये जो मध्य प्रदेश एंड हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ सही से एक बार और, ये मध्य प्रदेश एंड हो रहा है, यहाँ पे आपका बालाघाट है। तो अब याद रखिएगा ये बालाघाट है, ठीक है। फिर आता है आपका महाराष्ट्र में नागपुर, है ना। तो ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र आप सभी जानते हैं ये वाला, महाराष्ट्र में नागपुर आपका, ये रहा नागपुर, है ना। और दूसरा आपका भंडारा बोला है, तो नागपुर के जस्ट नीचे भंडारा, है ना। तो दोनों आपको याद रखने हैं, ये आपका नागपुर है और ये आपका भंडारा है ना। और फिर कर्नाटक में आता है शिवमोगा, है ना। जो कर्नाटक है, कर्नाटक में शिवमोगा आ रहा, और शिवमोगा यहाँ पर है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये शिवमोगा, है ना। सभी निशान लगा देता हूँ मैं एक बार, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। तो ये आपका केंदुजार और ये आपका सुंदरगढ़, है ना। और मैं एरो लगा देता हूँ, केंदुजार सुंदरगढ़। तो ये आपको पूरा याद रखना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको आप हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। अगला देखिए, अगला मैप क्या, मैंगनीज के बाद लौह अयस्क निर्यात पत्तन, है ना। सबसे प्रबल संभावना मैं आपको कहूँगा तो इस मैप की है, इसको आप अच्छे से याद करके जानेंगे। और ये ऐसे पत्तन है, ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, और ये अति महत्वपूर्ण है। अगर मेरा माने तो अब की बार ये आपके पेपर में छपेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ना।
तो देखिए अभी देखते हैं इसमें है क्या क्या, कौन कौन सी जगह है ना। पहला है गोवा में मार्मागांव, है ना। तो आप सभी को पता है ये गोवा में ये रहा मार्मागांव। एक मिनट, ये गोवा है और गोवा में आपका ये मार्मागांव, ठीक है। तो पहला आपको मार्मागांव याद था। फिर कर्नाटक में आपका मंगलुरु, तो ये कर्नाटक, ये हो गया आपका मंगलुरु पोर्ट। फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तो ये रहा आपका विशाखापट्टनम। फिर लास्ट में उड़ीसा में पारादीप है, तो उड़ीसा में ये होगा आपका पारादीप, है ना। तो ये प्रमुख निर्यातक पत्तन है, मैं निशान लगा देता हूँ आपका। देखिए सबसे पहले आपका गोवा में ये रहा आपका गोवा मार्मागांव, कर्नाटक मंगलुरु आपका, आंध्र प्रदेश का आपका विशाखापट्टनम, उड़ीसा में आपका ये रहा पारादीप। तो ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, लौह अयस्क निर्यात के आपके कितने पत्तन है ना। इन सभी पत्तनों को आपको एकदम अच्छे से रट लेना है, तो इसको याद रखिएगा आप, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला देखिए, अगले हैं आपके तेल क्षेत्र। ये भी कभी नहीं पूछे गए हैं कि कहाँ से कच्चा तेल मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, और ये अब की बार आने की आपकी प्रबल संभावना है कि ये आएगा, है ना। तेल क्षेत्र जितने भी हैं वो आपको देखने हैं। तो पहला है अरब सागर में आपको दो मिलते हैं, मुंबई हाई और मुंबई बेसिन, है ना। तो ये महाराष्ट्र में बॉम्बे, और बॉम्बे में एक मुंबई हाई एक मुंबई बेसिन। तो दो तो आपको ऐसे याद रखने कि एक मुंबई हाई है, दूसरा मुंबई बेसिन है, ठीक है। फिर अगला है आपका गुजरात में, है ना, कलोल और अंकलेश्वर, है ना। तो गुजरात में आपका ये कलोल है, ये अंकलेश्वर है, दोनों ही गुजरात में है और आपको याद रखना। तीसरा है असम में नाहरकटिया, डिगबोई और मोरन, है ना। तो ये आपका पूरा आसाम है, और आसाम में यहाँ पे ये नाहरकटिया, डिगबोई और ये मोरन, तो तीनों ये आपको से याद रखने। मैं निशान लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना। तो ये जो कलोल है, ये कलोल, ये आपका गुजरात में अंकलेश्वर, मुंबई हाई ये है आपका, मुंबई बेसिन ये है आपका। फिर ले लीजिए तीनों ही, नाहरकटिया, डिगबोई और मोरन, ये तीनों आपके यहाँ पर। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये भी मेरी माने तो अब की बार इम्पोर्टेंट प्रश्न है और छप सकता है आपके मैप में। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कोयला खाने, ये आज दिन तक आपके जो नया पैटर्न आया उसमें कभी नहीं पूछी गई कि कोयला की खाने ये कहाँ कहाँ पर है। तो ये भी अति महत्वपूर्ण हो जाती है मेरे हिसाब से, और इन सभी को आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए पहला हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो सिंगरौली है ना, सिंगरौली कहाँ पर पड़ता है उसे आपको अच्छे से देखना है। तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि सिंगरौली कहाँ है। देखिए मध्य प्रदेश है पूरा का पूरा, आप जानते हो, और मध्य प्रदेश में ये लास्ट एंड में सिंगरौली है। तो पहला ये हुआ मध्य प्रदेश में सिंगरौली। दूसरा है छत्तीसगढ़ में कोरबा, ये छत्तीसगढ़ आपका कोरबा। झारखंड में देखिए दो है, बोकारो और जरिया, है ना। तो ये झारखंड पूरा अगर लेंगे आप तो मैं बता देता हूँ, यहाँ आपका बोकारो है या जरिया, दो ले लिया आपने। पश्चिम बंगाल में आपका क्या है, रानीगंज है, तो ये वेस्ट बंगाल हो गया, रानीगंज भी हो गया आपका। उड़ीसा में आपका तलचर है, ये तलचर हो गया उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में आपका सिंगरैनी है ना, तो आंध्र प्रदेश ये रहा आपका, और यहाँ पे सिंगरैनी। फिर आपका तमिलनाडु में नेवेली, तो ये तमिलनाडु में नेवेली। फिर असम में मैकूम और नजीरा, तो ये असम में है मैकूम नजीरा, दोनों आपको याद रखने। जैसा कि मैं एरो लगा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से याद होगा। तो मध्य प्रदेश का सिंगरैनी ये रहा, आपको याद रखना। छत्तीसगढ़ में है आपका कोरबा, ये लीजिए छत्तीसगढ़ का आपका कोरबा। फिर झारखंड में बोकारो और जरिया, ये झारखंड बोकारो, और इसी झारखंड में आपका जरिया लेते हैं। पश्चिम बंगाल में आपका रानीगंज है, तो ये रानीगंज। फिर उड़ीसा में देखते हैं आपका तलचर है, तलचर यहाँ पर होगा। और आंध्र प्रदेश में जैसा मैंने बताया कि सिंगरैनी है, सिंगरैनी ये रहा। तमिलनाडु में आपका नेवेली है, नेवेली ये। असम में मैकूम और नजीरा, ये दोनों आपका इधर है, तो आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अगर आपने याद किए तो +4 मार्क्स आपके
ज़रूर आएंगे, ये मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कि +4 नंबर आपके हैं। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण है, आप सभी याद रखिएगा। एक तो कोयला खाने, एक तेल क्षेत्र, लोएस्ट निर्यात पत्तन, एक मैंगनीज और एक बॉक्साइट। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम मिलते हैं वापस।